4 साल पहले 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए हमले की आज चौथी बरसी है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण निदेशालय में जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री जोशी ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने जिस तरह से पुलवामा में अपनी बहादुरी का परिचय दिया था, उसको भुलाया नहीं जा सकता। उनकी शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। साथ ही मंत्री जोशी ने कहा कि शहीदों के परिवार के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। इस दौरान श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित मेजर जनरल सम्मी सभरवाल ने कहा कि पुलवामा हमले में जिस तरह से हमारे सैनिकों के ऊपर पाकिस्तान ने पीठ पीछे से हमला करके घटिया कर्म का परिचय दिया था, उसका उनको तुरंत जवाब दिया गया और हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक करके उनके कई ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। साथ ही जनरल ने बताया कि पाकिस्तान की जो आज स्थिति है, वह कहीं न कहीं भारत के साथ किए गए कार्यों का परिणाम है। बंदी के बाद जब वो बंद हुआ, उसके बाद ही उनकी कमर टूटी है। इस आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को एक कायराना हमले में हमारे सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर हमारे जिसमें 40 जवान शहीद हुए। उत्तराखंड के भी 2 जवान उसमें थे। आज उन सपूतों को हमने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और हम उनके परिजनों के साथ हैं। शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और क्योंकि मेरे पास सैनिक कल्याण मंत्रालय में मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बन जाती है, इसलिए आज हमने यहाँ पर अपने इंटरैक्टिव में उन नायकों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिए, नमन किया है। कोई भी शहादत हो तो वो दुख देती है और खास तौर पे जब हमारा कोई भी सैनिक जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन अगर भारत माँ की सेवा में अगर किसी ने अपनी शहादत दी हो और उसके बाद अगर देश ज़्यादा सुरक्षित होता है तो फिर एक खुशी भी आती है। मुझे आज अगर दुख है तो खुशी जो है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक हिस्टोरिक स्टेप लिया था कि जो बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक कराई, जो कि सन 71 की लड़ाई के बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम इस तरह से एयर स्ट्राइक कर सके। उससे प्रधानमंत्री जी ने पूरे एक विश्व को एक मैसेज कन्वे किया कि हम अब किसी से डरते नहीं।